दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग के संबंध में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में वापसी के बाद अयोध्या के वातावरण को, वहाँ के परिवेश को, वहाँ के जनमानस को जिस प्रकार से परिवर्तन करके राम राज्य की स्थापना की शुचिता के भावों का संचार किया, तो उन्हीं सुविचारों के परिणाम स्वरूप दोस्तों रमानाथ भगवान स्वयं लक्ष्मीपति भगवान श्री रामचंद्र जी जो राजा के रूप में पूरी अयोध्या में अवतरित हुए, उस नगर की शून्यता का वर्णन करने में तुलसीदास जी भी अपने को संकोच उनको लगता है, और आठों सिद्धि की प्राप्ति के मानक समस्त सुखों के धाम के आशीर्वाद से जिस प्रकार से अयोध्या के वातावरण में अभूतपूर्व परिवर्तन और सुरम्यता और अनेक प्रकार के शुभ भावों का, शुभ विचारों का, शुभ संकेतों का मानव मात्र के अंदर, पूरी प्रजा के अंतर्मन में, प्रत्येक प्राणियों से लेके प्रत्येक पशु पक्षियों तक भी अनेक प्रकार की जो आचार संहिता है, और सभी पशु पक्षी भी अपने आचार के अनुसार मनोवांछित फलों की प्राप्ति के अनुसार अनेक प्रकार से वरदान के रूप में साबित हुए हैं। तो इसीलिए दोस्तों उत्तरकांड में तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अजबर निमियो जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो परमात्मा के दास के रूप में हमेशा प्रजा, और जिस प्रकार हनुमान जी ने याचना की, तो 8 सिद्धि और 9 निधि को प्राप्त करने के बाद जो अयोध्या में अपार शांति, सद्भाव, सौहार्द, सहजता, सरलता और सुरम्यता का वातावरण परिदृश्य होता है, उसे मानव चिंतन में अपार हर्ष की अनुभूति होती है, और राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। और रघुकुल की रीति और रघुकुल की मर्यादा के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद इस प्रकार से प्राप्त होता है। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देव कृपा करि अन पायिनी। सुनि प्रभु परम सरल, कपिबानी एव मस्त तब कहीं भवानी। उमा राम स्वभाव यही जाना, उमा राम स्वभाव यही जाना। सुंदरकांड में कहा गया है दोस्तों, उमा राम स्वभाव यही जाना, ताय भजन तहि भाव न आना। तो यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। तो परमात्मा के आशीर्वचनों का, आशीर्वाद का जो भाव हमारा जिस मानव के अंतर्गण में विराजमान हो जाते हैं, सुनि प्रभु वचन कहीं तब रघुपति चरण भगत सोई पावा। तो परमात्मा के चरणों की वास्तविक भक्ति का प्रसार उसी को प्राप्त होता है। तब कहा है दोस्तों कि ताकहूँ प्रभु कछु अगम नहीं,
जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बढ़वा न लहीं, जार सकहीं कर तू। तो इसी अनुरूप में दोस्तों रामचरितमानस में जिस प्रकार से प्रजा रमानाथ जन राजा सो पूर्ववर्णी की जाय, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय। यानी सहूँ स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हूँ, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। शब्दों में हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, तुलसीदास जी इस बार का वर्णन करते हैं। और अणिमा आदि, अणिमा प्रथम सिद्धि है दोस्तों। तो प्रथम यानी इसके अलावा जो 7 और सिद्धियाँ होती है, यानी 8वीं सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्ति और विद्या में परिपूर्ण रूप से छा जाती है, आच्छादित हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों, तो इस प्रकार का वातावरण अयोध्या में परिलक्षित होता है, तो अपार आनंद की अनुभूति होती है। तो दोस्तों इसी अनुक्रम में आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। आज दोस्तों 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, और आज नाग पंचमी का भी यही नाग पंचमी यानी नाग देवता की पूजा करने का अनेकों भावों से नाग पंचमी को नाग देवता की पूजा की जाती है। भगवान शिव के अवतार शिव हमेशा नागों को अपने गले में रखा करते हैं। तो शिव का स्वरूप जो है नागों से आच्छादित रहता है, क्योंकि शिव जी ने को किसी प्रकार के विश्व का प्रभाव उनके शरीर में नहीं पड़ता है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने अमृत का पान करके सभी देवताओं के कल्याण के कार्य को किया। तो इसीलिए दोस्तों आज नागपंचमी का दिन जो है शुभता का मानक है। भगवान शिव की आराधना करने का श्रेय है, नाग देवताओं की पूजा की जाती है। और शुक्रवार शाम तक दोस्तों 4:45 तक आज नाग पंचमी का सुंदर दिन रहेगा। आज के दिन लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज के यानी शुक्रवार शाम 4:45 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12:06 से 12:58 तक। अमृतकाल आज का दोस्तों 7:56 से 9:44 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:28 से 5:16 तक। राहु काल आज 10:47 से 12:26 तक। इस दौरान किसी प्रकार के भी शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। आज का सूर्योदय 5:47 पर और सूर्यास्त जो है 7:06 पर। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ मंगलकारी नाग पंचमी के शुभ अवसर पर सबके मंगल जीवन की कामना के साथ नाग देवता की पूजा करना और भगवान शिव के जो भगवान शिव जिन नागों को अपने शरीर में हमेशा धारण करते हैं, तो उनकी पूजा अर्चना करना और शिव महादेव भोलेनाथ का पूजन करना आज शुभता का सूचक माना गया है। आज शुक्रवार का दिन है दोस्तों। शुक्र ग्रह यश और कीर्ति का मानक होता है। हमारे जीवन में यश और कीर्ति, शुक्र यशस्वी होते हैं, यश और कीर्ति के मानक होते हैं। शुक्रवार की प्रकृति मृदु होती है दोस्तों। यह दिन एक ओर जहाँ लक्ष्मी के पूजन का दिन है, वहीं दूसरी ओर माँ काली
की पूजा अर्चना करना और उनकी शुभता का मानक माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। और इसी दिन दोस्तों दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का दिन भी यह माना गया है। इस दिन लक्ष्मी माता और काली माता का पूजन से विशेष लाभकारी माना गया है उनका, और मनोवांछित फलों की प्राप्ति के द्योतक के रूप में शुक्रवार का उपवास। आज दोस्तों एक तरह से शुक्रवार है, दूसरी तरफ से नागपंचमी का पुण्य दिन है। तो मनोवांछित फलों की के द्योतक के रूप में खुशियों की सूचक, इसीलिए इसे शुक्रवार को शक्ति और दया का दिन माना गया है। शुक्र प्रेम की यानी शुक्र प्रेम की देवी के रूप में है, और शुक्र ग्रह के नाम से शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए दूध है, दही है, घी है, चावल है और चीनी का प्रयोग करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। शुक्र प्रेम और सौंदर्य और सद्भावों के द्योतक हैं। सौंदर्य में निखार और ऐश्वर्य की कीर्ति और धन दौलत प्राप्त होती है। शुक्रवार का स्वामी शुक्र है दोस्तों, और शुक्रवार की राशि कुंभ है, और शुक्र को प्रबल करने का मंत्र है दोस्तों ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः का अगर हम जाप करते हैं इस दिन दोस्तों, सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए, सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए, सफ़ेद चीज़ों का भगवान को समर्पित करना चाहिए, सफ़ेद पुष्पों, सफ़ेद वस्त्र और दूध है, दही है, घी है, भगवान को अर्पण करना चाहिए। यह दिन स्वच्छता के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। शारीरिक के साथ शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मानव जीवन की स्वच्छता का और शुद्धि का प्रतीक है। तो शौर्य, सौंदर्य व शुक्र वर्धक यह दिन हमारे जीवन में अनेक प्रकार के मनोवांछित फलों की पूर्ति का कारक है। इस दिन दोस्तों किसी से उधार लेना देना नहीं करना चाहिए, वर्जित माना गया है। लक्ष्मी का पूजन, व्रत, आराधना, वैभव लक्ष्मी की पूजा करना, माँ काली की पूजा करना और अनेक प्रकार के परेशानियों से हमें छुटकारा मिलता है। जीवन में ज्ञान का उदय होता है और यश और कीर्ति के फलों के भावों का संचार हमारे जीवन में होता है। इस प्रकार दोस्तों शुक्रवार के व्रत और पूजा करने का अभिप्राय है हमारे शास्त्रों के अनुसार दोस्तों। उसी प्रकार हमको पूजा करते हैं विधिवत। तो शुक्रदेव की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, दुर्गा माता की पूजा करने का श्रेय शक्ति के प्रतीक के रूप में, धन और वैभव के रूप में माना जाता है। दोस्तों कल के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, तुलसीदास ने रामचंद्र का चरित्र चित्रण जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया था, तो अनेक प्रकार के अलग अलग दूरी पर सुंदर घाट अयोध्या में दिखते हैं। घोड़ों और हाथियों के समूह का वर्णन किया गया। उस समय हमारे पास संचार और आवागमन के साधन यही थे, और पानी के स्रोत अनेक प्रकार के घाट थे, वह बड़े ही मनोहर थे और स्वच्छ और निर्मल और पवित्र जल था। और अनेक प्रकार के जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, नर हैं, नारी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब उन घाटों में स्नान करके आनंद की अनुभूति करते थे। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ थे। चारों तरफ वर्णों के पुरुष स्नान करते थे। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के सुंदर मंदिर बने थे और जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे भी थे। ऐसी परम सुहावन
भव्य छटा का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही साकार रूप में, आज भी हमारे अंतर्मन में इस प्रकार के भावों का संचार होता है। तो नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि जो है अपना संन्यास, कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी बसै ज्ञान रथ मुनि सन्यासी, वो सभी मुनि और सन्यासी जो हैं वहाँ पर निवास कर रहे हैं, ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं। तीर तीर तुलसी ही सोहाई, और चारों तरफ निर्मल नदी के चारों तरफ तुलसी के वृक्ष इस प्रकार से लगाए गए हैं जिनकी निर्मलता मुनियों के ज्ञान को सुगंधित करते हैं, ज्ञान में अपार मधुरता लाते हैं। तो नगर की शोभा तो कुछ का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, अवर्णनीय है। नगर के बाहर की परम सुंदरता है। अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पापों का अंत हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अनेक दीन हैं, दुखी हैं, दरिद्री हैं और जो अपाहिज हैं उनको परमात्मा ने मोक्ष की प्राप्ति करके हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से विमुक्त किया। और वन और उपवन और बावलियाँ और तालाब इस प्रकार से शोभायमान है। तो अयोध्या का पूरा प्रसंग तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। बावलियाँ हैं, तालाब हैं, मनोहर विशाल कुएं अत्यंत शोभा दे रहे हैं, और सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि अपार उनका मन मोहित हो जाता है। तालाबों में अनेक प्रकार के रत्न रंगों के कमल खिले हुए हैं। पक्षी गुंजायमान कर रहे हैं, पक्षी कूंज रहे हैं, कूंज रहे हैं, और मधुमक्खियाँ हैं वह गुंजायमान कर रही हैं, भौरे जो हैं वह गुंजायमान कर रहे हैं। रमणी बगीचे कोयल और पक्षियों से इस प्रकार के मधुर वाणी का संचार होता है। मीठी वाणी मानो चलने वालों को वह संकेत कर रहे हैं, बुलाने का संकेत कर रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या प्रवास जब उनने राज पद प्राप्त किया था, तो उसी के परिणाम स्वरूप जो शुभता के भावों की आनंद की अनुभूति हुई। तो उससे दोस्तों हमारे रामचरितमानस के अध्ययन से हमको अयोध्या में जब रामचंद्र का राज तिलक हुआ, उसके बाद राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद का प्रसंग हमारे चिंतन को अपार सुख का अनुभव कराते हैं। तभी कहा है, ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो बड़ता बड़वा नहीं, बड़वा न लही जार सके खलफूल। यानी भगवान के आशीर्वाद से कोई भी कार्य जो है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो हमारे देश में दोस्तों भारतवर्ष की आध्यात्म नगरी जिस प्रकार काशी है, अयोध्या है, तो राजवंशों ने भारत के इतिहास को आलोकित करने में बहुमूल्य योगदान दिया है। और अयोध्या जैसी नगरी को महाराज जैसे इतिहास में 200 राजवंश ने काशी को बनाया था, और महाराज काश ने उनको काशी को बसाया था। उन्हीं के पौत्र धन्य ने समुद्र की तपस्या करके और पुत्र रूप में धन्वंतरी को प्राप्त किया था। तो वे ही धन्वंतरी हैं जिनकी अमृत खोज ने समस्त वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। और वेद व्यास जी ने भी दोस्तों विष्णु के 24 अवतारों में धन्वंतरी को परिगणित किया है। और अमृत केवल देव पक्ष तक ही न रहे,
इस तथ्य को लेकर दोनों पक्षों में समुद्र तट पर विचार विमर्श हुआ था। तो इसी मंत्रणा को उस समय समुद्र मंथन की संज्ञा दी गई और कश्यप हैं आत्रेय और ब्रह्म ऋषियों के यज्ञ में धन्वंतरी के लिए एक आहुति देने का विधान किया गया और धन्वंतरी ने 101 प्रकार की मृत्युओं का उल्लेख किया है, जिसमें एक काल मृत्यु होती है जिसे प्रत्येक शरीरधारी को स्वीकार करना पड़ता है। तो दोस्तों, शेष अकाल मृत्यु को रोकने का प्रयास चिकित्सा होती है। तो अमृत निर्माण की कला और धन्वंतरी के पास ही थी दोस्तों, और सोम, औषधि, चंद्र और अमृत के सभी शब्द अंतर संबंध रखते हैं। इन्हीं के अनुसंधान करके धन्वंतरी ने 24 प्रकार के सोम प्रस्तुत किए थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। और इन्हीं से अमृत का निर्माण होता है और धन्वंतरी के जीवन के साथ अमृत कलश जुड़ा हुआ है। तो अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरी ने स्वर्ण के पात्र से ही बताया गया है। और भले ही आज धन्वंतरी का अमृत सुरक्षित न रह सका हो, तथापि वह धन्वंतरी को अमर कर गया हो। तो जगत में दोस्तों, प्रत्येक आस्तिकता हिंदू परिवार में प्रत्येक नाम से ओम धन्वंतरी स्वाहा कहकर एक आहुति दी जाती है और उनकी जयंती मनाई जाती है। प्रतिवर्ष उन्हीं की स्मृति में हम धन्वंतरी त्रयोदशी या धनतेरस के नाम में दीपावली में उसको मनाते हैं। और इस दिन प्रत्येक भारतीय नए पात्र का क्रय करता है और इसमें पूजा के योग्य पकवान रखकर अथवा अनेक प्रकार के चीज़ें बनाकर भगवान धन्वंतरी को अर्पित करते हैं। तो पुनः उसमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद संपूर्ण परिवार में वितरित किया जाता है। ये विधान है, सभी प्रेम पूर्वक उसको खाते हैं क्योंकि वह अमृत रस का प्रसाद है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में भी दोस्तों इसी प्रकार की, जिस प्रकार धन्वंतरी ने काशी जैसे जगहों को इस प्रकार से प्रसिद्ध और उसका शुचिता के साथ जो वर्णन किया है, अयोध्या का भी इसी प्रकार प्रसंग है दोस्तों। अयोध्या में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतार हुआ, उन्होंने मानव रूप में जन्म लेकर के दशरथ जी के वहाँ जन्म लेकर के अनेक प्रकार के शुचिता के भावों का संचार किया, जो मानव जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित हुए। और मानव जीवन के कल्याण के लिए जिस प्रकार के उन्होंने कार्य किए, वह हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत के रूप में आज भी उभर कर सामने आते हैं। तो भगवान का आशीर्वाद जो हमारे मानव जीवन के लिए इतना चरितार्थ होता है, मानव जीवन इतना विकसित होता है, अनेक प्रकार की शुचिता के भावों को हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों से तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का एक एक क्षण का, एक एक पल का और एक एक मंगल कार्यों का, मंगल अमंगल दोनों प्रकार के कार्यों को जिस प्रकार से मर्यादित ढंग से परिपूर्ण करने की, मानव भावों को संचित करने का प्रयास किया है, वह आज के कली काल में भी दोस्तों ऐसे भावों का हमको किसी न किसी रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। शुभ और अशुभ कार्यों में हम उसके अनुसार अपनी मर्यादाओं को निभाते हैं। तो हमको एक प्रकार से दोस्तों प्रेरणा स्रोत का राह ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 14 साल के वनवास के बाद मानव जीवन को जगाने का प्रयास किया, अनेक प्रकार के दीनहीन गरीब ऋषि मुनियों देवताओं के शुभ कल्याण के लिए असतो मां सतगमयो का
के भावों का संचार किया। सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो वसुदेव कुटुम्बकम अयनिज परोवेति गणना लघुचेतसानाम उदार चरित्राणाम तो वसुदेव कुटुम्बकम। तो उदार चरित्र की जो जिन भावों का परिमार्जन किया है, जिन भावों का वर्णन किया है, जिस प्रकार के सुचिता के भावों से मानव जीवन को आगे एक प्रेरणा के स्रोत में अपने कार्यों को करते हुए प्रतिस्पर्धा के युग में भी हम अपने जीवन को कैसे मार्गदर्शी बना सकते हैं, कैसे हम आज के परिवेश में आज के संसाधनों के अनुसार जीवन को कैसे चरितार्थ कर सकते हैं। तो ऐसी प्रेरणा से हमको अभिभूत किया है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र और उनके पारिवारिक संगठन की जो सुविधा है, जो संस्कार हैं, जो आदर्श हैं, वो एक अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के मानक के रूप में मानव जीवन की चेतना के लिए और हर व्यक्ति के संस्कारों को सही रूप से व्यवस्थित रूप में परिणित करने के लिए, सही और व्यवस्थित रूप में परिणित करने के भावों का संचार तुलसीदास जी ने किया है। तो दोस्तों, जिस प्रकार काशी में धन्वंतरी के द्वारा दीपावली का जैसा धनतेरस को जिस प्रकार से धन्वंतरी के रूप में दीपावली की शुरुआत का माना जाता है, उसी प्रकार दीपावली जैसा जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वन से अयोध्या में प्रवेश किए थे, तब वहाँ पर भी दीपावली का आयोजन किया गया। करोड़ों प्रकार के दीपक प्रज्वलित किए गए। चारों ओर दीपावलियों का दीप आवली यानी दीपों की माला से पूरी अयोध्या को सजाया गया। तो रमणीय आनंद की अनुभूति सबको प्राप्त हुई। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी उसी प्रकार से अयोध्या के साम्राज्य की स्थापना की थी, अयोध्या को सुसज्जित किया था। अयोध्या को में अपना जन्म लेकर के अनेक प्रकार के जो पारिवारिक संगठन है उसको मजबूती कैसे प्रदान हो सकती है, कैसे हम अपने भावों का सही ढंग से निर्वहन करते हैं, अपने कार्यों का कैसे निर्वहन करते हैं, उसके अनुरूप मानव जीवन को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसे मार्गदर्शित करने के लिए मानवता की सही पराकाष्ठा को अवतरित करने का तुलसीदास ने प्रयास किया है। आज के प्रसंग में दोस्तों, जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठि परस्पर रही सिखावहीं, भजऊँ प्रणत प्रतिपालक रामहीं, शोभाशील रूप गुण धामहीं। लोग जहाँ तहाँ यत्र तत्र श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं, उनका यशगान गाते हैं और बैठकर एक दूसरे से यही सीख देते हैं कि शरणागत पालन करने, शरणों में आए हुए जो लोग हैं उनका भली भांति पालन पोषण करने के लिए कि प्रमाण जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को भजना प्रत्येक मानव जीवन के चिंतन, मानव जीवन के परिमार्जन का सबसे बड़ा आधार है। शोभाशील रूप और गुणों के धाम, शोभाशील रूप गुण धाम है, यानी शोभाशील रूप और गुणों के धाम रघुनाथ जी को भजना प्रत्येक मानव जीवन के लिए कलिकाल में भी दोस्तों मानव को अपने जीवन को सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को शुचिता के भावों से पूरे जीवन का सही ढंग से अपने विचारों का सोच और समझ को और आचार संहिता के अनुसार अपने जीवन को परिमार्जित करने के भावों का
सुंदर वर्णन किया है। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक तातहि, धृत सर रुचिर चाप तुरी दह रही, संत कंज बन रवि रणधीर। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, और कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो शरीर का स्वरूप था, कमल के समान जिनकी आँखें थीं, नयन थे, और सांवला उनका शरीर था। पलक नयन एवं सेवक त्राहि, पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, नेत्रों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार पलक एक कवच का जैसा काम करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवों की रक्षा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी। धृत सर रुचिर चाप तुनी रही, संत कंज बन रवि रणधीर रही। सुंदर बाण धनुष तरकस धारण करने वाले को भजो, वही हमारे जीवन को सत्य की ओर आकर्षित कर सकते हैं, वही हमको सत्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। संत रूपी कमल बन के, संत कंज बन रवि रणधीर रही, संत रूपी कमल बन के खिलौने के लिए को खिलाने के लिए, उसको उसकी वास्तविक छटा का वर्णन करने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजना। जब संतों के द्वारा संतों के सानिध्य जिस प्रकार निर्मल वाणी, निर्मलता और भक्ति भावों की तरफ हम बढ़ते हैं, उन्हीं के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन परमात्मा की भक्ति, श्री राम की भक्ति में विरत हो जाता है। यही वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। दोस्तों, उत्तर कांड में 7 कांडों का जिस प्रकार से सार है, विस्तार है। काल कराल व्याल खर राजही, काल रूपी भयानक सर्व के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुण जी को भजो। नमत राम आकाश ममता जही, निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश करने वाले श्री राम जी को भजो। निस्वार्थ और निष्काम का किसी प्रकार के लोभ, मोह, शोभ, इससे विरत, बिना किसी स्वार्थ भाव से कार्यों की गति को प्रदान करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, सभी प्रकार के मोह ममता का नाश करने वाले, अगर हम उनको सच्चे मन से, मन वचन और वाणी से भजेंगे, लोभ मोह मृगजूथ का किरात ही, लोभ मोह रूपी हिरणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी कभी कभी परमात्मा भी विवश होकर के लोभ मोह के से आसक्त हो जाते हैं, तो मानव लीला को दिखाने के लिए सीता जी को वही रावण ने जो है मोह रूपी मृग को दिखाया, जो सोने का बन करके आया और उसी ने सीता जी का हरण करवाया। तो वही परमात्मा जो है इस प्रकार की दिव्य लीला को करके मानवीय चिंतन को जगाने का के भावों का संचार करते हैं। इसीलिए कहा है दोस्तों, मोह लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह को नाश करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, उनको भजना। और मन सिज करि हरि जन सुख दाते हैं, मन सिज कामदेव रूपी जो हाथी के लिए सिंह रूप और सेवकों को सुख देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने अनेकों स्वरूपों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वर्णन करते हुए उनको भजने का प्रयास किया है। उनको अपने अंतर्मन से भजने के लिए सभी को प्रेरित किया है। संशय शोक निवृत्त तुम भानु, और दनुज गहन घन दहन कुशान, संशय शोक निवृत्तम भानु, संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम स्वरूप सूर्य को भजो।
इस संसार के समस्त संशयों के निराकरण करने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार का हमेशा के लिए नाश करने वाले, प्रकाश के मानक, सूर्य के समान प्रकाश के मानक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करो, उनका अंतर मन में ध्यान करो, तो क्या होगा? जनक सुता समेत रघुवर ही समस्त धनुज गहन घन दहन कुशान। इससे क्या होगा? राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री रामचंद्र जी अग्नि को भजो। ऐसे अग्नि के प्रेरणा के रूप में जिन्होंने राक्षस रूपी जो घने वन थे, जो इस प्रकार के संकीर्ण विचारें थी, उनका अंत करके अग्नि के स्वरूप परमात्मा का भजन कीर्तन करने में ध्यान लगाने का भाव अवतरित किए। जनक सुता समेत रघुवीर रही, जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले, अनेक प्रकार के भवबंधनों से मुक्ति के द्योतक और जानकी जी समेत श्री रघुनाथ जी को मानव क्यों नहीं भजता है, जबकि जीवन के अंत तक भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब आदमी कोई भी व्यक्ति है, इस प्राणी है, इस संसार के नश्वर शरीर को छोड़ करके भौतिक शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का ही नाम सत्य है, यह कहा गया है। तो हमें किस प्रकार का भ्रम है, किस प्रकार का संशय है, तो हमें अपने आत्मचेतना से अनेक प्रकार के भयों को, संशयों को हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त करके भवबंधन के मोक्ष भवबंधन के यानी जन्म मृत्यु के अभिशाप में जो हम पड़े हुए हैं, उससे हमेशा मुक्ति के लिए केवल परमात्मा का सहारा लेकर के अपने जीवन को चरितार्थ करना, यही तुलसीदास जी ने बड़ी व्यापक और मानव जीवन की को हमेशा के सद्भावों की तरफ प्रेरित करने के लिए और परमात्मा की भक्ति में लीन होने के लिए अनेक प्रकार के भावों से प्रेरणा के रूप में ऐसे भावों को से मानव जीवन के चिंतन को जगाने का प्रयास किया है। तो संशय और शोक जो इस घने अंधकार में हम फैले हुए हैं, हम पड़े हुए हैं, उसके संशयों से हमको मुक्ति नहीं मिल रही है। जो परमात्मा का असीम भक्ति हमको मिलेगी, भक्ति में जब हम लीन हो जाएंगे, परमात्मा की वास्तविकता को हम समझेंगे, तो हमारे अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए समाप्त होगा, ज्ञान के प्रकाश का संचार होगा। जो सूर्य के समान प्रकाश की प्रेरणा के रूप में बन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करेंगे, वही जीवन के भवबंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहुवासना मशक हिम राशि सदा एक रस अज अविनाशिनी मुनिरंजन भंजन मही भारही तुलसीदास के प्रभु में उदारे। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है दोस्तों कि बहुवासना मशक हिम राशि, बहुत सी वासनाओं रूपी मत्सरों को नाश करने वाले राम स्वरूप हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। हिम के समान पवित्र और स्वच्छंद निर्मल स्वरूप जिनका है, ऐसे परमात्मा जो वासना रूपी मत्सरों का नाश करने वाले हैं, और जब वह हिम रूपी बर्फ के ढेर में वह वासना रूपी मत्सरों का प्रवेश होता है, तो न उनका आदि दिखता है, न अंत दिखता है, अर्थात वह अस्तित्वहीन हो जाते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की के भजन से उनके भक्ति से बहुत सी वासना रूपी मत्सरों का नाश हो जाता है, और राम रूप हिम राशि बर्फ के ढेर के समान जिनका शरीर का वर्णन है, शरीर की छवि है, तो उनको भजने के लिए तुलसीदास ने प्रेरित किया है। मुनिरंजन भंजन मई भारी, और नित्य
सदा एक रस अविनाशी, जो नित्य एक रस है, किसी प्रकार का परिवर्तन उनमें नहीं होता है और अजन्मा हैं, बार बार जन्म लेने वाले नहीं हैं, अविनाशी हैं, जिनका जो कभी समाप्त नहीं होता है। श्री रघुनाथ जी को भजना। प्रत्येक मानव जीवन जब इस चीज़ को समझ जाएगा, जिसके अंतर्मन में परमात्मा का वास हो जाएगा, वो परमात्मा का लगातार स्मरण करके सांसारिक भवबंधन के मोह माया से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। और मुनि रंजन भंजन में ही भारे हैं, मुनियों को आन देने वाले, ज्ञान के पिपासु अनेक प्रकार के जो ऋषि मुनि हैं, उनके मन रूपी भंवरे रूपी मन में प्रवेश करने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले, और तुलसीदास के प्रभु उदार हैं। तुलसीदास जी ने ऐसे उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजने के लिए प्रत्येक मानव मात्र को रामचरितमानस के उत्तरकांड से सभी प्रकार के अध्ययन करने से और मर्यादा की रचना को किस प्रकार से आदर्शों में परिवर्तित किया जाता है, ऐसे भावों का संचार करके सुंदर भावों को प्रकट करने के, भावों से संचित करने का प्रयास किया है। और सच्चिदानंद भगवान यानी रघुकुल की शिरोमणि और अंतर्यामी प्रभु जी का ध्यान सर्वोपरि है। इससे बढ़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है। ए विधि नगर नारी नरो करहि राम गुणगान। इस प्रकार अयोध्या के वासी जब रामचंद्र जी का इस प्रकार से पूरा गुणगान सुनते हैं, उनका यश सुनते हैं, उनकी कीर्ति सुनते हैं, उनकी अपार कृपा सुनते हैं और उनकी दयालुता सुनते हैं, उनके आदर्शों का, के भावों का उनके अंतःकरण में ज्ञान होता है, करहि राम गुणगान, तब वह कृपा निधान श्री राम जी का सदा सानुकूल सब पर करहि संतन कृपा ध्यान। सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न करते रहते हैं। कृपा निधान श्री राम जी का सदा गुणगान करते रहते हैं, उनकी वास्तविकता का आनंद उठाते हैं और परमात्मा के वास्तविक जो उनका विराट स्वरूप है, उसकी वास्तविकता का वर्णन अनेक प्रकार के चल अचल सभी प्रकार के प्राणियों की रक्षा करने वाले इस सृष्टि के निर्माता के स्वरूप और सत्य की पराकाष्ठा के मानक नगर के सारे स्त्री पुरुषों में रामचंद्र जी के गुणगान के भावों का अवतरण होता है और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी को सदा सबके अंतरात्मा में उनका स्वरूप सूचित होता है और उन्हें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की आभा उदय होती है और वह हमेशा के लिए अपने जीवन को राममय बना लेते हैं। यही दोस्तों उत्तरकांड में अयोध्या की प्रजा के हित इसीलिए कहा है, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए। हर प्रकार के कष्टों का अंत करने वाले, हर प्रकार के महिमा मंडन के स्वरूप के साकार अवतार, आदर्श के प्रमाण प्रतीक मर्यादा स्वरूप भगवान राम जी का इस प्रकार से तुलसीदास ने जो चरित्र चित्रण किया है, वह हमारे जीवन के लिए, मानवता के लिए एक प्रकार से संदेश है, वरदान है, जिससे हम अपने जीवन को मानवता की परिणति में, मानवता के आधार पर मानव धर्म और मानव पराकाष्ठा का क्या स्वरूप होता है,
उसका पूर्ण रूप से ज्ञान हमारे अंतःकरण में होता है। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ उत्तरकांड में जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, ऐसे अगर हम परमात्मा का ध्यान लगाएं, उनका स्मरण करें दोस्तों, निश्चित ही जीवन हमारा साकार होगा, हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। अष्ट सिद्धि और नव जो निधि हैं उनसे हमें कोई न कोई प्राप्ति होगी और हम हमेशा इस जीवन में जीवन के कार्यों का निर्वहन करते हुए जो भवबंधन के जन्म और मृत्यु के जो बंधन है उनसे हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं, जो मात्र हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें। सबकी मंगल कामना के साथ सबको आशीर्वाद।